वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। IBPS PO प्री एग्ज़ाम जो 3 अक्टूबर 2020 को संपन्न हुआ, उसके डिफरेंट शिफ्ट्स में जो क्वेश्चंस आए उनसे अच्छा प्रैक्टिस का तरीका नहीं हो सकता। मैं लगातार उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं और आगे भी सॉल्व करने का इरादा है अगले एग्ज़ाम के पहले तक विशेष करके। आज मैं कैशलेट और डेटा इंटरप्रिटेशन पर बात करने जा रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चंस प्री एग्जाम में आते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय करेंगे। तो पहले हम लोग DI करते हैं, फिर कैशलेट। आइए, सबसे पहले देखिए, the line graph shows the number of people, boys plus girls, visited 5 different parks A, B, C, D and E. इनको विजिट करते हैं, ये 5 डिफरेंट पार्क्स को विजिट करते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों, नंबर ऑफ पीपल जिसमें बॉयज गर्ल्स दोनों शामिल हैं, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स विजिटेड आउट ऑफ द टोटल पीपल विजिटेड दीज पार्क्स। Read the data carefully and answer the questions. अप्रोच की बात करता हूँ। ये लाइन ग्राफ है, डबल लाइन ग्राफ है, वैल्यूज़ नहीं दिए हैं, वैसा कुछ मुश्किल भी नहीं है। आप देखिए, ये 5 लाइन हैं और 10 वैल्यूज़ हैं, यानी 1 का मतलब हुआ 2 करके, तो आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे पार्क ए में विजिट करने वाले रेड लाइन में गर्ल्स हैं और ब्लू लाइन में बॉयज प्लस गर्ल्स हैं, तो सिर्फ गर्ल्स का सवाल हो तो कोई बात नहीं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का सवाल हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बार बार बॉयज का सवाल भी आएगा। तो बार बार टोटल में से इसको लेस करें, टोटल में से इसको लेस करें, ये सही नहीं है। बार बार एक कैलकुलेशन को क्यों करें? यानी हम लोगों को या तो अलग या यहां पर ये वैल्यूज लिख लेने हैं। मतलब जैसे यहां पर गर्ल्स का नंबर तो दिया है 30, टोटल नंबर दिया हुआ है देखिए 64, तो बॉयज कितने हैं? जो डिफरेंस है 34। ये वैल्यूज यहां लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। तो ये तो स्क्रीन होता है, तो कॉपी में एक जगह आपको जल्दी जल्दी लिख लेने का है। ये भी वैल्यूज लिख लेने का फायदा है, लेकिन लिखने का जो मेरा इरादा है वो बॉयज़ के नंबर के कारण है। ये तो गर्ल्स का नंबर है, ये बॉयज़ का नंबर है, ये टोटल है बॉयज़ प्लस गर्ल्स। मैंने पहले ही कहा, ये दोनों के कारण हम लोग नहीं लिखने जा रहे हैं, हम लोग ये लिखने जा रहे हैं। और जब ये लिखने जा रहे हैं, ये वैल्यूज देख ही रहे हैं, तो लिख क्यों न दें। देखिए 32 है गर्ल्स और ये 72 है, तो बॉयज़ कितने हुए? बॉयज़ बोलेंगे तो 40, बॉयज़ अगर बीच में बोले तो। गर्ल्स यहां पर देखिए कितना है 48, और बॉयज़ गर्ल्स मिला करके कितना है 76। तो 28 बॉयज़ हुए ना, बॉयज़ बीच में लिख रहे हैं, ठीक है, बॉयज़ बॉयज़ ये बीच में लिख रहे हैं, ठीक है। ये कॉपी में आप नोट डाउन करेंगे। डी में देखिए क्या है 44, और ये क्या है 68। तो बॉयज कितने हुए यहां पर 24। और उसी तरह से ई के बारे में बात करें तो देखिए 36, और यहां टोटल मिलाकर के कितना है 54। तो ये कितना आया 18, ये बॉयज। या आप रफ पेपर पर जल्दी से इन वैल्यूज को लिख लेंगे। बोलिए, ये समझ में आ रहा है? इसके बाद क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आएगा, बहुत आसानी से आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, धीरे धीरे करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वैल्यूज हमने लिख लिए। पुराने डेटा का अब कोई मतलब नहीं था, फिर भी मैंने रहने दिया। ये डेटा सफिशिएंट है किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड
टोटल नंबर ऑफ बॉयज विजिटेड इन पार्क A, B and C टुगेदर। बॉयज देखिए, अब आराम से आप बोलेंगे, ऐड थोड़ा ढंग से कीजिए। 4 को निकालिए, 2 इसे दीजिए, 2 पास में रखिए। 30, 30, 60, 40, 102 आंसर। इस तरह से आपको एडिशन करना है ग्रुपिंग करके। असल में क्या था, 34 प्लस 40 और प्लस 28, पर आप जानते हैं हमने कैसे किया। 4 लेके 2 इसको दे दिया, 2 हाथ में रखे रहे। 30, 30, 60, 40, 102। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन पार्क F, तो F तो है नहीं, इसका मतलब नया पार्क F, आर 18 मोर। तो आप जरा बताइए, F में जो है 18 मोर है, किसी से मोर है, यानी प्लस 18 है। ठीक है, प्लस 18 है भाई, किससे? Then the total number of people visited in parks C and D together। देखिए, C and D together, तो C and D, देखिए C and D में जो टोटल है, तो यहां तो हमने टोटल लिखा ही हुआ है, C and D ग्राफ में भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे 6 उठाइए, 2 इसे दीजिए, 4 बचेगा, 144। तो ये 144 हुआ। जल्दी बोलिए, 144 से 18 ज्यादा है। ठीक है, तो 144 से 18 ज्यादा है, मतलब फिर इसमें से 2 इसे दे दीजिए, तो 162, यानी 162 जो है वो F में विजिट करने वाले टोटल नंबर हैं। फिर है कि आउट ऑफ द टोटल पीपल विजिटेड पार्क F, मतलब ये वाला 4/9 आर गर्ल्स, 4/9 गर्ल्स हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज विजिटेड इन F, मतलब ये हुआ कि हम इसे 9 कहें तो 5 का मतलब क्या है, यही होगा ना? बोलिए बोलिए बोलिए। ये 18 टाइम्स है ना, तो ये भी 18 टाइम्स होगा, मतलब 90। बोलिए, सॉल्व करने का ये बेस्ट वे है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। देख लीजिए एक बार, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, what percent of girls visited in park A with respect to the total number of people boys and girls visited that park। यानी A में जो टोटल विजिट है 64, इसका गर्ल्स का जो नंबर है यानी 30 कितना परसेंट है ये पूछा है। ठीक है, इसको कितना परसेंट कहते हैं ये सवाल है। थोड़ा और बढ़िया से लिखता हूं, ठीक है, अच्छा रहेगा। 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ, मतलब ऐसे 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 64। जनरली आप लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। ये नहीं करना, ये करना होता तो मैं पहले ही लिख चुका होता। देखिए करना क्या है, 64 जो है वो 100% है। ओके, तो 50% कितना होगा, 32 होगा कि नहीं? 50% 50% से थोड़ा कम है ना, कितना कम है, 2। तो 6.4 को क्या बोलते हैं, 1%। तो 3% जो है करीब करीब 1.9 यानी 2 हो जाएगा नहीं, यानी 2 अप्रॉक्स को हम कहेंगे 3%, तो 30 को क्या कहेंगे, 47%। आप जानते हैं कि ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, उंगली रख के बताया जा सकता है, उंगली रख करके बताया जा सकता है कि ये कितना परसेंट है। क्लियर? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। इफ पार्क E चार्ज ₹24 फॉर ईच पीपल बॉयज एंड गर्ल्स, सबों का टिकट का रेट सेम है,
who visited the park, then find the total revenue get by park E. तो पार्क ई का देखिए टोटल कितना है 54, तो 54 इंटू 24। अब आप बोलेंगे इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? बहुत तरीका है। इसे हम बोलते हैं 108 इंटू 1296 होगा ना। 100 है तो 1200 और 12 इंटू 8। हमें जो आता है, जिसका टेबल हमें आता है, हम उस अपने सेफ जोन में लेकर के जाते हैं। उनके जोन में जाके झगड़ा नहीं करेंगे, अपने सेफ जोन में। हालांकि आप 24 इंटू 50 बोल सकते हैं, 2400 तो उसका हाफ 1200 और बोलेंगे 96। आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे, ऐसे भी बोल सकते थे, जल्दी बोलिए, लेकिन ऐसे भी बोल सकते थे। क्लियर? बी इज द आंसर। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, टोटल पीपल बॉयज एंड गर्ल्स हु विजिटेड पार्क बी, मतलब 72। ओके, क्या कहा जा रहा है? इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल पीपल बॉयज एंड गर्ल्स हु विजिटेड पार्क ई 54 से, तो 4/3 है। दैट मीन्स 1/3 मोर। और हम तो जानते हैं कि इसका मतलब 33 and 1/3% मोर होता है। अप्रॉक्स पूछा है, हम लोग तो एग्जैक्ट निकाल रहे हैं। दैट इज इक्विवेलेंट टू 33%। ठीक है, यानी डी इज द आंसर। ये हमारा DI था जिसके 5 क्वेश्चंस थे। अब हम लोग कैसलेट करते हैं। ठीक है, कैसलेट में देखते हैं क्या अप्रोच होना चाहिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आपको मजा आएगा। आइए, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन देखिए जो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, और आसानी से आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसको पढ़िए, लेकिन सॉल्व करने के लिए हम लोग को स्पेस चाहिए, तो थोड़ा इसको रिड्यूस करके फॉन्ट फिर हम लोग बात करेंगे। लेकिन डिटेल मैंने इसको लिखा, इसको देखिए पहले अच्छे से, और सॉल्व कर सकते हैं तो खुद भी करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है डिटेल। लेकिन चलिए आप पॉज करके कर लेंगे। आइए, In annual seminar of 3 companies A, B and C, some male and female employees represent their companies. तो कोई एनुअल सेमिनार है 3 कंपनियों का, 3 कंपनीज का, तो उसमें उनके कुछ एम्प्लॉयज रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी ओर से आते हैं। मेल फीमेल दोनों हैं, तो मेल फीमेल दोनों हैं, ये है तो एक ढांचा आ गया। थोड़ा सा देखिए, एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज एंड सो, तो दिमाग में मैप आ गया कि चाहे आप हॉरिजॉन्टल लीजिए चाहे वर्टिकल लीजिए, हम लोग ABC और मेल फीमेल टोटल ऐसे लिखे। ऐसा भी कर सकते हैं कि ABC टोटल और मेल फीमेल, लेकिन ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, ये रोज जो है ना थोड़ा कम रहे, कॉलम भले ज़्यादा रहे तो सुविधा होती है। ठीक है, तो हमने ऐसा बनाया। अब आइए देखते हैं क्या है। एवरेज नंबर ऑफ, वो तो हो गया, एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज हु रिप्रेजेंट A and B इज 420। तो फीमेल यहां पर है, एवरेज A and B का है, तो सम कर देते हैं। 420 है तो इसका मतलब क्या हुआ 840, यानी थोड़ी देर के लिए ऐसे रखते हैं। अब बोलते हैं कि 840 है। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं। अब बोलते हैं दोनों का सम जो है वो 840 है। लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि वहाँ दोबारा न जाना पड़े, आगे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा बढ़ जाएंगे। टोटल मेल एम्प्लॉयज इन A and B 1620। तो मेल एम्प्लॉयज के बारे में भी कह दिया गया कि 1620 है। यानी आगे बढ़ने के पहले एक बात पता है
कि मेल ए प्लस बी का ऐड करके 1620 है और फीमेल ए प्लस बी का ऐड करके 840 है। ठीक है, जैसे ही मौका मिलेगा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इस डेटा का यूज करेंगे। टोटल मेल एम्प्लॉइज इन ए एंड बी इज 1620। तो ए देखिए क्या है 1620, अच्छा हो गया टोटल, ठीक है वो हम लोग पढ़ चुके। नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज आर 2/3 एंड 2/5 ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। यानी ए में जो फीमेल है वो 2/3 है मेल का, टोटल नंबर का नहीं मेल का, और बी में जो है 3/5 है, 2/5 है। कहने का मतलब फीमेल जो है ए में 2/3 है, यानी इसको 3 बोलें तो ये 2 है, तो हम x बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। और यहां पर 2y है अगर ये 5y है। ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि अब आगे पढ़ने का इरादा अभी नहीं है, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 840 और 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1620। तो हम वैल्यूज निकाल क्यों न लें, उसके बाद इसका इस्तेमाल कर लेंगे आगे, है ना। तो जरा देखिए 3x प्लस 5y, थोड़ा शॉर्ट में लिखें, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1620 है, ठीक है। और x प्लस y इज इक्वल टू 420 होगा, तो हम लोग इसको 3x प्लस 3y कर देते हैं ताकि x कैंसिल हो जाए। तो 420 का ट्रिपल 1260, और हम आसानी से बता सकते हैं कि 2y इज इक्वल टू कितना, 1300 पे खड़े हुए 320 एंड 40 360, यानी y इज इक्वल टू 180। और y अगर 180 होगा, y अगर 180 होगा तो x भी तुरंत निकलेगा, क्योंकि x प्लस y तो 420 है। तो 180 को लेस कर दीजिए 420 में, तो 240। इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन मैंने मन में कर लिया। अदरवाइज देखिए ऐसा है कि हम लोगों को जो दिया हुआ था वो 3x प्लस 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 1620 दिया है, एंड नीचे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 840 दिया है। यहीं से हमने निकाला x प्लस y इज इक्वल टू 420, और इसी को हमने सॉल्व किया, है ना। जब ये 180 आ गया तो 200 पे खड़ा होइए, 220 एंड 20 240। यहां के बाद आप आसानी से वैल्यूज लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। बीच का वैल्यू हटा दें, रुकिए, बीच का वैल्यू हटा देते हैं, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए इसकी जरूरत नहीं। देखिए x हमें मालूम है 240, तो ये क्या हुआ 720, और यहां पर 240 है तो ये क्या हुआ 480। ये वैल्यूज लिख देते हैं, तो ऐड भी कर देते हैं 1200, है ना, 1200। उसके बाद y का वैल्यू 180 है, तो 5y इज इक्वल टू, थोड़ा इधर लिखते हैं अच्छा रहेगा, 5y है तो ये 900, और उसी तरह से 2y है 360, तो 1260। देख सकते हैं ना। ये वैल्यूज निकलने के बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। टोटल फीमेल एम्प्लॉइज हु रिप्रेजेंट C are 25% more than total female employees who represent A का जो फीमेल एम्प्लॉय है इसका 25% 120 मोर है, यानी 600। ए में जितने फीमेल एम्प्लॉय हैं 480, इसका 24% माने 25% मतलब 1/4, यानी 120 मोर यानी 600, ठीक है।
टोटल मेल एम्प्लॉइज हु रिप्रेजेंट सी, ओके ये वाला, आर 33 and 1/3% मोर देन टोटल फीमेल एम्प्लॉइज हु रिप्रेजेंट बी। ये देखिए बी, इसका 33 and 1/3% यानी 1/3 यानी 120 मोर है, यानी 480। बोलिए, यानी कि 1080। अब देखिए, पहले एक बार इसको समझ लीजिए ये होगा कि नहीं। ठीक है, अब ऐड भी कर देते हैं, सारे को ऐड भी कर देते हैं। ऐड कैसे करें, देखिए ये 1200 और 9 2100, और उसी तरह से इसको देखिए 20 सिर्फ इसे दे दीजिए, तो 6 and 5 11 and 3 1440, यानी कि 3540। ये सॉल्व करना है आपको। इधर से भी चेक कर लीजिए, देखिए 24 34 1 3540। ओके, अब आराम से आगे के सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो आगे बढ़े। ठीक है, वो वैल्यूज हमारे सामने हैं जिनको हमने लिखा, और वो इस तरह से है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल एम्प्लॉइज हु रिप्रेजेंट ए इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल मेल एम्प्लॉइज हु रिप्रेजेंट बी। तो ए का तो टोटल एम्प्लॉइज लेना है 1200, जबकि हमें बी के ओनली मेल एम्प्लॉइज लेने हैं 900। तो ये 900 से ये कितना ज्यादा है, देखिए ये क्या है, 1 and 1/3 है, ज्यादा है का, दैट मीन्स 1/3 मोर, दैट मीन्स कि 33 and 1/3% मोर, यानी कि ए आंसर। ठीक है, फर्स्ट ए आंसर। ठीक है, इसके बाद आइए सेकंड क्वेश्चन, 25% ऑफ टोटल फीमेल एम्प्लॉइज किसका, एंड 20% ऑफ टोटल मेल एम्प्लॉइज, ठीक है, किसका, हु रिप्रेजेंट बी एंड सी टुगेदर, यानी बी एंड सी को मिला करके उसमें जितने भी, देखिए 25% ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज, मतलब बी एंड सी के जो टोटल फीमेल एम्प्लॉइज हैं, यानी कि 960, यानी फीमेल जो है बी एंड सी की बात हो रही है, लिख देता हूं, बी एंड सी की बात हो रही है। तो इसमें जो टोटल फीमेल एम्प्लॉइज हैं 960, तो इसका 25%, ओके, 1/4 240 होता है, और 20% किसका, मेल का। तो मेल कितने हैं बी एंड सी के, 1380, मेल्स कितने हैं 1380, इसके 20%, तो 20% माने कितना हुआ 276। ये तो कहा गया, इसको भी नोट कर देते हैं, यहां 240 यहां लिखते हैं। ओके, अब जो पूछे हैव एमबीए डिग्री, तो कितने के पास एमबीए डिग्री है, तो ऐड कर देंगे 240 और 276, लेकिन देखते हैं है क्या। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ बी एंड सी हु डू नॉट हैव एमबीए डिग्री। या तो दोनों को ऐड करके हटा दें, क्यों, ये अच्छा लग रहा है ना, देखिए देखिए देखिए, ये 720 अच्छा लग रहा है ना, ये भी अच्छा लग रहा है ना, देखिए देखिए 1104, बोलिए बोलिए बोलिए, तो हम ऐसे क्यों न कर दें 1824। कैलकुलेशन में जो सुविधाजनक होता है वो काम करते हैं, ये सुविधाजनक नहीं है, ये सुविधाजनक है इस डेटा में। क्लियर, 1824 सी इज द आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल मेल एम्प्लॉइज हु रिप्रेजेंट बी एंड सी टुगेदर। टोटल मेल एम्प्लॉइज बी एंड सी टुगेदर, यानी कि बी एन सी का है और दूसरा ए एन सी अलग है, ठीक है। 900 प्लस 480
1380, देखिए 1380 ये कौन है? मेल्स हैं, किसके हैं? B प्लस C के हैं। ओके, मेल्स हैं, रेशियो है। टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज हु रिप्रेजेंट A and C टुगेदर, देखिए फीमेल एम्प्लॉइज A and C मतलब 480 प्लस 600 यानी 1080 फीमेल्स किनके? A प्लस C के। देखिए अब ऐसा नहीं होगा कि 2 से कैंसिल करते रहें भाई, 3 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, तो 3 and 2 6 से डिविजिबल है, तो 6 से काट देते हैं। बोलिए 6 से कैंसिल कर देते हैं। 18 6 क्या होता है ना, दिस इज आंसर 23:18। इसके बाद नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल एम्प्लॉइज हु रिप्रेजेंट C, यानी 480 and total female employees who represent B 360, इसका डिफरेंस पूछा है, यानी कि 120 आंसर। लिख भी देते हैं, C के मेल एम्प्लॉइज हैं, मेल C के हैं और फीमेल्स B के। क्लियर? ये 120 था और इसके बाद ये लास्ट नंबर क्वेश्चन, 5th नंबर इसका, फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स एवरेज हु रिप्रेजेंट B and C। तो B and C को रिप्रेजेंट करने वाले फीमेल्स का एवरेज चाहिए, यानी 360 and 600। तरीका तो बहुत होता है एवरेज का, लेकिन यहां पर लगता है कि 960 को सीधा हम एवरेज 480 क्यों ना बोल दें, यहां पर तो यही अच्छा है। बोलिए बोलिए 480 क्यों ना बोल दें, ये तो मन में हो जाएगा। ये बोलने का कोई मतलब नहीं है, लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर डेटा टेढ़ा होता है तो हम लोग अलग तरह से करते हैं, ये सुविधाजनक है, आसानी से बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी कहा IBPS PO प्री 3 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ उसमें डिफरेंट शिफ्ट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, अगले शिफ्ट के एग्जाम के लिए भी, अगले दिन के एग्जाम के लिए भी। अभी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं मेमोरी बेस्ड, मैं उन सबको करा देना चाहता हूं ताकि 10th अक्टूबर और 11th अक्टूबर को जब आप जाएं और आगे भी किसी भी एग्जाम में जाएं तो आप कंफर्टेबल फील करें। ऑल द बेस्ट।